अलीगढ़ में बुधवार को थाना क्वारसी के एकता नगर में यूपीएससी की तैयारी कर रही छात्रा ने आत्महत्या करने का प्रयास किया। हालांकि वक्त पर ही छात्रावास में रह रहे अन्य लोगों ने छात्रा को बचा लिया। छात्रा को गंभीर हालत में इलाज के लिए जेएन मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। वही सूचना मिलने पर थाना सिविल लाइन क्षेत्राधिकारी और क्वारसी पुलिस मौके पर पहुंच गई। छात्रा का अपने मंगेतर से विवाद के बाद घातक कदम लिया। सहारनपुर की रहने वाली सुंबुल परवीन अलीगढ़ में थाना क्वारसी के एकता नगर में मरियम मंजिल छात्रावास में रहकर सिविल सर्विस की तैयारी कर रही है। इस छात्रावास की वार्डन के रूप में भी सुंबुल परवीन काम देखती है। सुंबुल परवीन बाथरूम में बंद बेहोशी की हालत में देखी गई। छात्रावास मालिक मोहम्मद रईस ने तुरंत सुंबुल परवीन को जेएन मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया। घटना को लेकर क्षेत्राधिकारी अमृत जैन ने बताया कि थाना क्वारसी क्षेत्र में बने छात्रावास में यूपीएससी की तैयारी कर रही छात्रा ने आत्महत्या का प्रयास किया। बाथरूम को तोड़कर सुंबुल परवीन को बाहर निकाला गया और जेएन मेडिकल कॉलेज ट्रामा सेंटर में भर्ती कराया गया। घटना की विवेचना जारी है। जी हॉस्टल है जिसमें एक महिला के द्वारा सुसाइड करने का मामला प्रकाश में आया। क्या है पूरा मामला? देखिए, मरियम मंजिल एक हमारे थाना क्वारसी क्षेत्र में एक यूपीएससी और दूसरे एग्ज़ामों की तैयारी करवाने के लिए एक छात्रावास है जिसमें काफ़ी छात्राएं पढ़ती है रहती हैं। और यहाँ की एक जो कोऑर्डिनेटर हैं और जिन्हें वार्डन भी कहा जाता है, उन्होंने आत्महत्या का प्रयास किया। और किन वजहों से किया, इन वजहों की तो अभी जांच की जा रही है। आत्महत्या के प्रयास के बाद अंदर की जो छात्राएं नीचे क्लास में पढ़ रही थी, उन्हें जब ये सूचना मिली, उन्हें सूचना इस तरह से मिली कि वो उन्हें ढूंढने के लिए, किसी काम से ढूंढने के लिए गई थी। तो जब सूचना उन्हें देखा कि ऐसा कुछ हुआ है तो उन्होंने उन्होंने जब देखा ये दृश्य, तो उन्होंने पास वाला कमरा जो कि जिसकी खिड़की खुली थी, तो उस पास वाले कमरे की खिड़की से कूद के अंदर गई और जो उनका दोनों कमरों का जो अटैच बाथरूम था, उस अटैच बाथरूम को तोड़ के और फिर उन्होंने उन्हें उतारा और तुरंत ही उन्हें जेएनएमसी हॉस्पिटल इमरजेंसी ट्रॉमा सेंटर ले जाया गया, जहां पे अभी उनका इलाज चल रहा है। और बाकी जो फील्ड यूनिट है, हमने उन्हें बुला लिया गया है। बाकी सभी साक्ष्यों की जांच की जा रही है और विधिक कार्रवाई प्रश्न। सर, यहाँ आए हुए आपको लगभग आधे से पौन घंटा हो गया जी, और आपको खुद हॉस्पिटल के अंदर जाने में 1 घंटा लगा है, तो क्या मानते हैं लापरवाही नहीं है पूरे यहाँ के प्रशासन की? नहीं, ऐसे लापरवाही मैं इसलिए नहीं मानता क्योंकि पुलिस हमारी तुरंत कार्रवाई की थी। जो यहाँ पे ओनर्स हैं हॉस्पिटल के, और पास में हॉस्पिटल भी है इनका, और जो ये मंजिल के ओनर हैं, इनसे हमारी तो लगातार वार्तालाप चल रही थी। वो क्योंकि स्वयं आके, और जो बच्ची के साथ हुआ तो बच्ची को लेके स्वयं हॉस्पिटल गए, वहाँ उन्हें एडमिट कराया, तो वो वहाँ बिजी थे, तो वो स्वयं मौके पर पहुँच नहीं सके। मेरे आते ही मैंने जब बात करी उनसे, तो वो भी तुरंत वहाँ उन्हें एडमिट करवा के फिर यहाँ पहुँच गए। आते ही फिर हमने जल्दी से इसे खुलवाया, पूरा मामला देखा और बाकी जिसकी जानकारी मैंने आपको दी। साक्ष्यों के साथ अगर छेड़खानी हुई हो तो अब कैसे कह सकते हैं आप? साक्ष्यों बाद लगातार मालिक जो है पूरे अंदर स्टाफ से बात भी हो रही है, फोन पे सारी बातें हो रही हैं, क्या कहेंगे इसको? पुलिस को अंदर जाने में इतनी देरी जो लगी, जो देरी हुई उसका कारण मैंने भी जानने की कोशिश करी। उसमें कारण में ये पाया गया कि जो बच्चियां यहाँ पे रह रही हैं, बच्चियां हैं, वो छोटी बच्चियां हैं, वो पूरा ये दृश्य उन्होंने पहली बार देखा। वो देख के थोड़ा सहम गई, थोड़ा पैनिक कर गई। और जब दरवाजे के बाहर पुलिस देखी उन्होंने, तो क्योंकि खुद जो ओनर थे वो यहाँ नहीं थे, वार्डन जो थी उनके साथ खुद के साथ ही हो गया, तो वो थोड़ा पैनिक कर गई। इस वजह से उन्होंने बंद कर लिया। वैसे ही साक्ष्यों से छेड़खानी वाली बात प्रथम दृष्टया सामने तो नहीं आई है, पर फिर भी हमने फील्ड यूनिट को बुला लिया। फील्ड यूनिट तुरंत मौके पर पहुँच रही है और साक्ष्यों के आधार पर कार्रवाई। किस चीज़ से उसने हैंगिंग की है? उसका एक लाल कलर का दुपट्टा है जो वहीं हमें मिला भी है मौके पे। उसे अभी हम फील्ड यूनिट के साथ उसे प्रॉपर उसे चेक करके और उसे हम अपनी किस में बांधा था दुपट्टा उसने? कहाँ की रहने वाली थी छात्रा ये? छात्रा सहारनपुर से, छात्रा नहीं थी, बेसिकली वार्डन कम कोऑर्डिनेटर थी, सहारनपुर की है। उनके फैमिली को इन्फॉर्म कर दिया गया है, वहाँ से चल दिया। आईएएस की तैयारी भी कर रही है वो? ये मतलब यहीं पे पढ़ाई खुद भी करती थी, वो कोऑर्डिनेटर भी थी और वार्डन भी थी, सारे काम एक साथ करती थी। ठीक है, नया बच्ची का क्या घटना हुई आपकी? घटना ये हुई, जब मैं आया था ना यहाँ, तो बच्चियों का फ़ोन गया कि वो उसकी तबीयत है, बेहोश हो गई। तब मैं जल्दी से आया यहाँ पर। यहाँ आने के बाद बच्चों को देखा कि वो बेहोश है, तो हम जल्दी से उसे मेडिकल ले गए। अब मेडिकल से आप लोग को आए तो मैंने मेडिकल से यहाँ। तो हैंगिंग कैसे हुई उसके? मुझे मैं था ही नहीं यहाँ सर, मुझे नहीं पता ना। नहीं पता तो आप ले गए होगे, कहाँ उसके निशान हैं? नहीं, निशान क्या, मतलब सीधे लेके चला गया है ना। निशान मैंने देखे भी नहीं निशान कहाँ हैं। अब मेडिकल में उसकी पल्स, जल्दी पहुँचने पर उसकी पल्स भी है और सब ठीक है। अब आईसीयू में वो कह रहे शिफ्ट करूँगा। नहीं अब तो जो बच्ची थी वो यहाँ क्या करती थी? वो हमारे यहाँ वार्डन का भी काम करती थी और आईएएस के एस्पिरेंट भी थी। अच्छा जी। क्या किया यहाँ पर क्या होता है? हैंगिंग किया, क्या किया उसने? नहीं, ये पता नहीं ना मुझे, मैं बताता हूँ ना वो आपको। मैं था ही नहीं तो मैं आपको क्या बताऊँ भाई साहब।
क्या पता चला वैसे आपको? मुझे ये पता चला आप कि तो जब मैं हॉस्पिटल से आया, आ रहे हैं ना? नहीं मैं मेडिकल से नहीं, पहले यहाँ से उसी को हम ही लोग लेके गए। जब हाँ हम ही लोग तो लेके गए, जब उसको जो है कार में तुरंत अपने ड्राइवर को बुला के कार में मैं लेके गया। कहाँ के रहने वाली बच्ची, नाम क्या है ये इसका? संबुल परवीन है, और इसके अब्बा को भी मैंने फ़ोन कर दिया, वो भी आ रहे हैं, और जो ऐसे टीचर्स हैं यहाँ पर वो भी आ रहे हैं, तो सबको बुला लिया मैंने। क्या अच्छा, रहने वाली कहाँ की है? सहारनपुर की है, सहारनपुर। हाँ ये बताए नहीं कुछ बच्चियाँ, मुझे तो पता नहीं कि बच्चियों इनके को इनके इनके जो वो हैं क्या नाम मंगेतर, उनसे सुबह कुछ हॉट टॉक हुआ, तो भाई तुम मैं ये कर लूँगी, तो उन्हें करके दिखाओ। इस तरीके का बच्चियाँ बता रही हैं कुछ, मुझे तो आइडिया नहीं क्या हुआ क्या बात। मंगेतर से बात करते, मंगेतर से बात करके ये कदम पंखे उठाया। पे लटकी किस पे? अब हमें बता रहे भाई साहब, मैं भाई अंदर तक नहीं गया हूँ, अंदर बच्चियों ने बताया होगा। नहीं, बच्चियों ने कुछ नहीं बताया। अच्छा, बच्चियों से मेरी बात, मैं तो सीधा मेडिकल लेके गया। भाई मेरा पहले प्रायोरिटी काम ये था कि मैं मेडिकल ले जाऊँ, वहीं से अब आप लोग इतना प्रेशर डाल रहे तो मुझे आना पड़ा, और मेरे बेटे भी डॉक्टर हैं तो मैं उनको भी लेके गया। अब आप लोग बुला लिए तो मैं आ गया, ठीक है। अब वहाँ उसको मैं, बेटे डॉक्टर हैं तो मेडिकल कॉलेज में बहुत अच्छा काम करा रहे हैं। पुलिस के अधिकारी यहाँ आए, जैसे उनको जानकारी मिली, आपके यहाँ किसी स्टाफ ने किसी तरह का पुलिस को कॉपरेट नहीं किया? 2 घंटे यहाँ एएसपी सर बच्चियाँ हैं यहाँ पर, मेरा कोई है ही नहीं यहाँ पर, सिर्फ बच्चियाँ रहती हैं और कोई है ही नहीं। तो महिला कांस्टेबल तो अंदर जा रही थी, और तो कोई जा बात नहीं रहा ये था। नहीं है सर बेटा, तो सर ऐसा है कि कभी कोई आदमी जब है ही नहीं, यहाँ लड़कियाँ अकेली रहती है तो डर रही हैं वो, और कोई बात नहीं। अब हम लोग आगे खुलवा दिया, देखिए आप देखिए जो भी इन्वेस्टिगेशन करना करिए आप, कोई मना कर रहा है, ठीक है सर, ओके सर। पर आपको नहीं पता चला कि बच्ची ने सुसाइड किया, क्या किया, क्यों बेहोश हुई? सर भाई मैं जब यहाँ रहता नहीं हूँ तो कैसे पता करूँ? कौन देखता है यहाँ पे? वही वार्डन है जो जिन्होंने कोई प्रॉब्लम की है, ठीक है सर। क्या नाम है आपका? मोहम्मद रईस, ओके सर।